मेले वर्षों से लोगों के मेल मिलाप और मनोरंजन का एक प्रमुख साधन रहा है। यहाँ पर तमाम जगहों से लोग व्यापार करने आते हैं। बहुत सारे खरीदार जो हैं वो सामान खरीदते हैं और इसी तरह आर्थिकी का भी एक मजबूत उदाहरण है मेले। लेकिन पहाड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेले न सिर्फ मेल मिलाप का एक प्रमुख साधन है, बल्कि ये पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान भी रखते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक ऐसा ही मेला लगता है, वो है 3 दिवसीय मद्महेश्वर मेला। पीएम मोदी जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने एक जिला एक मेले की अवधारणा दी थी और उसी अवधारणा को जीवंत और सशक्त करता है रुद्रप्रयाग जिले का मद्महेश्वर मेला। नमस्कार, मैं दीपक, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए। आज हम जिस मेले की बात कर रहे हैं वो है भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली आगमन पर ऊखीमठ में लगने वाला मद्महेश्वर मेले की। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको विदित होगा कि वो मद्महेश्वर जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं और आगामी 20, 21, 22 जब चल विग्रह जो डोली है वो ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर जो शीतकालीन गद्दी स्थल है मद्महेश्वर का, वो जब डोली ऊखीमठ पहुंचती है तो यहाँ पर लगता है एक बहुत बड़ा विशाल मेला। 97-98 की बात करूं तो उस दौरान यह मेला 1 दिवसीय हुआ करता था और इस मेले का मुख्य आकर्षण उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ था। ओंकारेश्वर मंदिर में जब डोली आती थी तो लोग वहाँ जुटते थे, तमाम श्रद्धालु बाबा मद्महेश्वर के दर्शन करते थे और इसी के साथ एक दिन का एक मेला आयोजित होता था। इस मेले में तमाम चीज़ें थी, पकौड़ी, जलेबी की खुशबू महकती रहती थी और इनके साथ लोगों के अंदर भी जो धार्मिक भावना थी वो बड़ी सशक्त थी। मेला धीरे धीरे क्योंकि इसकी विशालता विस्तृत होता गया और इसके साथ इस मेले का आयोजन 3 दिवसीय होने लगा। अब जो मेला है वो 3 दिवसीय आयोजित किया जाता है। आगामी 20, 21, 22 को ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के में लगने वाला यह मेला एक मुख्य आकर्षण है और भगवान मद्महेश्वर की डोली जब 21 तारीख ऊखीमठ में आएगी तब लोगों की भीड़ जो है बहुत उमड़ती है। लोग दूर दूर से आते हैं, आराध्य के दर्शन करते हैं और साथ साथ जो ये औद्योगिक मेला है उसमें सामान वगैरह खरीदते हैं। इसके अलावा मैं ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की अगर बात करूं तो यहाँ पर भगवान केदारनाथ का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है, वहीं मद्महेश्वर महाराज का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है। जो मद्महेश्वर मंदिर है, मद्महेश्वर महाराज हैं, वो इस क्षेत्र के राजा कहे जाते हैं। तो उनके आगमन पर जब वे ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं तो राजसी पूजा की जाती है। तो इसी अवसर पर तमाम लोग गवाह बनते हैं। औद्योगिक मेला जब ये हो चुका है तो इसमें आप सरकारी स्टॉल वगैरह, चरखी, झूले, बच्चों के मनोरंजन के तमाम साधन, साथ में विभिन्न प्रकार के सामान जो हैं इस मेले में अब होते हैं। और अभी भी अगर आकर्षण की बात करें तो भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली आगमन ही है। उस दौरान तो भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो ओंकारेश्वर मंदिर बेहद खास है। अब मोदी जी और हमारे जो सीएम हैं धामी जी ने शीतकालीन धार्मिक यात्रा को या धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की भी बात की है और इसका जीवंत जो उदाहरण है वो है हमारा ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर। यहाँ पर न सिर्फ केदारनाथ और मद्महेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल है, बल्कि यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसी कारण यह मंदिर बहुत प्रभुत्व रखता है और लोग
तमाम लोग इस क्षेत्र के और बाहर से भी अब इस मंदिर में आते हैं और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार, बाबा मद्महेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल होने के कारण यह क्षेत्र अब शीतकाल पर्यटन के लिए भी तैयार है और एक नई उम्मीद जग रही है इन क्षेत्रों के लोगों में, क्योंकि अब जैसे मेले, मद्महेश्वर मेले के साथ इसका आकर्षण बढ़ेगा, शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन मिलने के साथ जब यात्रा परवान चढ़ेगी तो यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं इससे उनमें उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी भी पहाड़ों में जो हमारे बाबा केदार हैं वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप हैरान हो जाओगे कि बाबा केदार अकेले 40% जो ज़िले का जीडीपी की अगर बात करें तो उसमें योगदान देता है और जब शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इससे आर्थिक लाभ तो पहुंचेगा ही, साथ में लोगों के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब मेले की बात करें तो यहाँ पर भी अब स्वयं सहायता समूह और तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं और इस मेले में अपना सामान चीज़ें लाते हैं, स्थानीय उत्पाद वगैरह, और यहाँ पर उनको बेचते हैं। तो आप भी आगामी 20, 21, 22 में ओंकारेश्वर मंदिर आइए और इस जो 3 दिवसीय मेला है मद्महेश्वर मेला, उसमें भाग लीजिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। इसी के साथ आप जुड़े रहें अमर उजाला के साथ, हम इसी तरह कुछ खास जानकारियां आपको देते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।